12 चैप्टर में क्या था कि वृत्त था, उसमें क्या था क्षेत्रफल निकालना था वृत्त के, कि वृत्त में कैसे कैसे क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, वो अलग क्षेत्रमिति में आता है, ये ऐसे ज्योमेट्री में आता है, बात समझ में आ रहा। हाँ तो वृत्त में अभी ऐसे हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं था, क्षेत्रफल 12 चैप्टर तो पूरा एकदम फ्रेश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे हम लोग वृत्त से ही मतलब देखेंगे कि इसमें अगर कोई रेखा जो है ऐसे दो को खींचा हुआ है, अगर मान लो कोई भी रेखा जैसे ही वृत्त है, ठीक है, अगर मान लो कोई बाहा बिंदु है तो यहाँ से ऐसे दो रेखा ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है, तो ये कितना का कोण बना रहा है, बात समझ में, वो सब ऐसे 10 चैप्टर में पढ़ना है, बात समझ में आ गया। अगर कोई रेखा यहाँ से यहाँ खिंचाता है, जिसका लंबाई कितना होगा, मान लो यहाँ से यहाँ खिंचाएगा, तो 12 चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल की, एने क्षेत्रफल का होगा, एने क्षेत्रफल का होगा, से पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, अगर ये एक जीवा खिंचल है तो लंबाई कितना निकलेगा, बात समझ में आ रहा है। त्रिज्या देव रहेगा, यहाँ जैसे अगर देव रहेगा, ये भी अगर ऐसे देव रहेगा, तो ये टोटल की लंबाई निकालना पड़ेगा, बात समझ में, इस टाइप के इसमें पूछेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले ऐसे कुछ है जो वृत्त को मतलब बेसिक समझ लेते, समझा, इसमें कुछ कुछ रेखाएं खींची जाती है, तो उस सब रेखा का नाम क्या है, कैसे खींचा जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो सारा कुछ पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं समझ में आएगा नहीं तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन पढ़ेगा तो उस टाइम में जो कोई पूछ स्पर्श रेखा क्या है, छेदक बिंदु का है, ये सब का पूछेगा नहीं तो समझ में ना आएगा। ओकर से बढ़िया है कि थोड़ा पहले ओकर बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रिज छापते हैं, एक भर लेगा कर, ठीक है, एक गोल बना से, ये क्या बाबू, वृत्त है, समझ में। अब एक चीज हो कि वृत्त में जब हम 12 चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम बता चुके केंद्र का चीज होता है, परिधि का होता है, जीवा का होता है, व्यास का होता है, लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड क्लियर है ना, वृत्त खंड का होता है, दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड, ये सब का चीज है, संगत दीर्घ वृत्त खंड, सब लघु खाली संगत उसमें जोड़ देता है, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जो नहीं पढ़ा है वो चीज है जो पढ़ेंगे। एक टोटल मान कितना होता है वृत्त के, 360 डिग्री का होता है वृत्त, समझा। सबसे पहले रेखा के बारे में जानेंगे, समझा बात के। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मान लो कि यहाँ से एक रेखा ऐसे ऐसे खींचा गया, समझा, ये में अंदर ना गया, खाली यहाँ पे टच कर ले, ठीक है, बात समझ में आ रहा बाबू। एक मान लो कि है सो रेखा ए और बी है, समझ में आया। एक वृत्त पर से एक रेखा है सो खींचा गया, ठीक है, सिर्फ ऊपर मतलब एक हल्का सा टच हुआ है, बात समझ में। यहाँ पे देखो वृत्त खाली एक सटल है ना, हाँ यहाँ पे है जो सटल है, ये चीज को समझ रहा है बात के, खाली टच हुआ, एक अंदर प्रवेश नहीं भेजा, ठीक है, कुछ चीज ध्यान देना। तो सिर्फ ए बी जो रेखा है वो वृत्त पर सिर्फ एक सटल है, ठीक है, तो सटा हुआ रेखा है, टच हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श, ठीक है। स्पर्श में तो क्या होता है, छूना, टच में रहना, ठीक है। तो सिर्फ वृत्त रेखा में है जो ये जो सटल है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। ये जो रेखा है लिख देते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि वृत्त और जो रेखा है वो जहां पे सटल रहता है, उभयनिष्ठ रहता है, कॉमन रहता है, वो समझा बात के कि कहाँ पे सटल है, तो यहाँ पे सटल है, बात समझ में आ रहा। ये नहीं सटल है क्योंकि यहाँ से तो ऐसे ना होगा, छापे में से थोड़ा नाप के नहीं छापे बाबू, ये सो एक बिंदु है यहाँ पे, समझ में, जहां पे है सो ये दोनों वृत्त और स्पर्श रेखा टच में जहां सटता है ना वहां एक बिंदु बनता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, बात समझ में आ रहा है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जो बिंदु है एक है जो नाम लिख देते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है बाबू, ये हो गया स्पर्श बिंदु, यह स्पर्श रेखा है, ये दो चीज समझ में आ गया ना। अब तीसरा चीज कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त पर एक बिंदु पर ही टच करता है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करेगा, कहीं नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा, क्योंकि स्पर्श रेखा एक अंदर से घुसेगा दूसरा रेखा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये सो दूसरा रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा ये। तो सिर्फ बाहर से अगर करेगा तो चाहे जैसे भी खींच लो, अगर मान लो हम ऐसे खींचते हैं तो एक बिंदु पर टच करता है, ठीक है, ऐसे खींचते हैं तो एक बिंदु पर टच करता है, बात समझ में। तो स्पर्श रेखा जो है जो वृत्त पर एक बिंदु पर सिर्फ टच करता है, बात समझ में आ रहा है, एक में कोई दिक्कत नहीं।
तो ये है सो स्पर्श बिंदु, एक बिंदु पर टच करता है स्पर्श रेखा। और स्पर्श बिंदु का होता है तो वृत्त और स्पर्श रेखा जहाँ सटा हुआ रहता है वहां पे उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, तो जो वृत्त पर हल्का सा सटा हुआ रहता है, ठीक है, उसको स्पर्श कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक। आप कैसे खींच सकते हैं से देखो, एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बहुत सारा खींच सकते हैं, एक दो सब नहीं, बहुत सारा, जिसे हम बताते हैं। अगर मान लो एक यहाँ खींचे ऐसे, ठीक है, एक यहाँ खींचे ऐसे भी तो खिंचाएगा, यहाँ खींचे तो ऐसे भी तो खिंचाएगा, बात समझ में आ रहा। यहाँ खींच रहे तो ऐसे भी तो खिंचाएगा, बात समझ में। तो जितना मेहनत तुम उतना खींच सकता, बात समझ में। ये है तुरंत, ये एक बिंदु बना, ठीक है, अब यहाँ तुरंत खींचना है तो ऐसे करके खिंचाएगा, अंदर रह जाएगा, ये ऐसे करके खिंचाएगा, बात समझ में आ रहा। उस टाइप के तो एक वृत्त में हम स्पर्श रेखाएं अनेक खींच सकते हैं। एक और है कि थोड़ा सा ध्यान दो कि स्पर्श रेखा एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र 2, बात समझ में आ रहा है। सिर्फ 2 खींचा जा सकता है, कैसे खींचा जाएगा सब हम बताते हैं, ठीक है। 2 के अलावा ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा तो अनेकों खींच सकते हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ 2 खींच। समांतर का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ जैसे ये ऐसे, बात समझ में। जितना यहाँ दूरी है उतना यहाँ दूरी है, बात समझ में। और ये सीधे रेखा है तो सीधे रेखा दोनों पट्टी कन्हों भी खींचेंगे, चाहे जितना दूर पर, ये कभी आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेगा, बात समझ में, क्रॉस नहीं होगा, बात समझ में। तो जो नहीं करता जो समांतर है तो समांतर रेखा बोलते हैं। एक अंग्रेजी में सिंबल क्या होता है, समांतर के पैरेलल, इस टाइप के रहता है ना दिल, एकदम सीधे दिल रहता है, ये सीधे दिल रहता है, समांतर है, ऐसे बढ़ाएगा तो सिंबल रहता है, ठीक है। एक वृत्त में स्पर्श समांतर रेखाएं सिर्फ 2 खींची जा सकती है, ठीक है। जिसे एक ऐसे ऊपर से खींचे, एक यहाँ से खींचेंगे, समझ में आ रहा है बात के, यहाँ से ऐसे। अगर ऐसे ना मन है तो ऐसे, अगर खींचना है ऐसे तो ऐसे खींचेंगे, बात समझ में। मतलब दुइये को खींच सकते हैं, कहां से खींच, हाँ, चाहे जैसे अगर ऐसे ना मन है खींचे तो ऐसे खींचेंगे, तीला ऐसे खिंचाएगा, तो समांतर कौन होगा, ये दुगो। ये सो वृत्त है। अब है जो स्पर्श रेखा हम लोग पढ़े, तो अब है जो हम लोग दूसरा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब वृत्त में एक होता है छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो 2 जगह उसको छेद करता है वृत्त में। वृत्त में 2 जगह नहीं, एक ही जगह करता है। वृत्त को जो छेद करता है, ठीक है, वो कितना बिंदु पर करता है तब है जो 2 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करके गुजरता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं, बात समझ में आया। एक मान लेते हैं, कोई मान लो कि C और D मान लो, समझ में आ गया। तो ये कौन रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। एक समझ में आ गया। वृत्त को जो रेखा वृत्त को छेद करके गुजरता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं, क्लियर। अब है तो वृत्त जो छेदक रेखा होता है वो वृत्त में 2 बिंदु पर मतलब में टच करता है, बात समझ में आ रहा है। एक तो यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, बात समझ में आ रहा है बाबू। स्पर्श रेखा कितना पर कर रहा था, 1 पर नहीं, लेकिन छेदक रेखा 2 पर करेगा, बात समझ में आ रहा है। यह तो छेदक रेखा है। अब है जो इसमें क्वेश्चन आएगा अगर कि एक वृत्त में छेदक रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, बहुत अनेक खींचा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, जितना सटा खींच सकता है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे जितना भी खींच सकता है ये सब का छेदक रेखा, ठीक है। और एक चीज और कि केंद्र से खींचेंगे तो 3 गुण बिंदु हो जाएगा। केंद्र से नहीं खींचना है, बिंदु हो जाएगा तो केंद्रवा मानल गेले से ले, वृत्तवा में थोड़ी मतलब एक रहता है, वो तो एक सेंटर रहता है, सेका फिर मानल गेले कि केंद्र होता है, ठीक है। लेकिन केंद्र में खींचेंगे तो ये मतलब एक होगा, ये कोई अलग बिंदु नहीं है, एक है कोई वृत्त के जो सेंटर रहता है, इसलिए वहां पे वो देख के मतलब केंद्र लिखा रहता है, समझा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रहा है बाबू। हाँ, तो ये सारा है सो छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करता है उसको छेदक रेखा बोलते हैं। एक वृत्त में छेदक रेखा अनेकों खींचा जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि छेदक रेखा वृत्त में नहीं, समांतर छेदक रेखा वृत्त में कई खींचा जा सकता है, समझा बात के। ये अगर हम सीधे सीधे खींचेंगे तो समांतर नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है कर में, छेदक रेखा ये सब कुछ तो हो ही गया। छेदक रेखा को दिक्कत है का एक में बस यही है कि छेदक रेखा वृत्त में कई बिंदु पर टच करता है, 2 बिंदु पर, ठीक है। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को छेद करता है, ठीक है। और वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, बहुत सारा, अनेकों। और क्या है कि छेदक समांतर छेदक रेखा वृत्त में कितनी खींची वो भी अनेक होगा, बात समझ में। तो क्लियर, छेदक रेखा सब क्लियर हो गया।
अब एक चीज और है कि कोई वृत्त में अभी लंब जब गिरता है ना, तो जहाँ कोई इथे वृत्त का जो परिधि से टच करता है तो वह 190 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो कि मान लो वृत्त है, ठीक है, ये मान लो केंद्र है, यहाँ से अगर ऐसे खींचल है, एगो त्रिज्या खींचल है, ठीक है बाबू, और फिर एक पूरे मान लो, एक ऐसे मान लो, तो जो यहाँ कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का, पूरा यहाँ पे ये टोटल ऐसे 90 डिग्री, ये भी है सो 90 डिग्री, ये भी है सो 90, अरे 90, ठीक है, ये तीनों में 9 चौक 36 और 0 है 360 हुआ ना, तो इतना के कोण रहता है। ठीक है, वृत्त। अब क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ ये सीधे है, अभी लंब जैसा है, तो यहाँ भी है सो 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी वृत्त में जब सीधे खींचल रहता है ना, या फिर रहता है त्रिज्या जो रहता है, तो 190 डिग्री कोण बनाता है। बात समझ में? इधर बना रहा है तो इधर भी बनाएगा। बात समझ में आ गया? उसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ जहाँ बना वहाँ भी लिखना। जब परिधि से कोई मतलब रहता है, त्रिज्या खींचा हुआ रहता है केंद्र तक, तो वह जो इधर जो है 90 डिग्री बनाता है, इधर भी 90 डिग्री बनाता है। बात समझ में आ रहा? हाँ, इतना है। सो ये था, इसका बेसिक था, बाकी और जरूरत पड़ेगा तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। 10.1 में इतना ही करना, ठीक है, बेसिक इतना ही है। वैसे थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। 10.2 में जो रहेगा तो कल में कुछ और पॉइंट आएगा। बात समझ में? तो 10.2 में हम बताएंगे कोशिश। अब ऐसा क्वेश्चन है 10.1 ऐसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ये सब एक नंबरिया, ठीक है, भरना है। ये एक नंबरिया में पूछेगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि अनेकों खींचा जा सकता है। ठीक है, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक खींचा जा सकता है। कोई दिक्कत है कर में? नहीं है। कैसे खींचा जा सकता है वो तो चित्र बना बता दिए थे छाप छाप के। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर बताए थे ना, सर से बता दिया है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कर रहे थे, एक बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला में दूसरा नंबर के क्वेश्चन, दूसरा के पहला नंबर मतलब, ठीक है, तो एक होगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श रेखा है सो प्रतिच्छेद करती है, टच करती है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो छेदक रेखा, अगर मान लो कि यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, तभी बताए थे ना, ये यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो क्या हो गया? छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा जो वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, टीवी क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक और है, तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितना में क्या भराएगा? अनेक भराएगा। नहीं काची बोले स्पर्श रेखाएं, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक वृत्त की समांतर, दो, समझ में? एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती। सेंटेंस को पूरा करो तो दो। ठीक है, बताए थे ना कि समांतर रेखा एक तो छेदक रेखा है, एक मान लो कहते यहाँ है तो समांतर रेखा तो कहने होगा, ये नहीं होगा, अंदर तो हो ना सकते क्योंकि वो है तो छेदक हो जाएगा। यहाँ स्पर्श रेखा बोल रहा है तो दो होगा। ठीक है, एक एने होगा, एक एने होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ना खींचे छोड़ के अगर ऐसे खींचेंगे तो भी दो होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ना तो ऐसे खींचेंगे तो भी दो होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, तो एक वृत्त में समांतर रेखाएं, स्पर्श समांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? दो। तो यहाँ पे दो भरा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। तो कितना होता है उभयनिष्ठ बिंदु को? क्या कहते हैं उसको? एक वृत्त तथा स्पर्श को कहते हैं। एक वृत्त नहीं, यहाँ पे जो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं बताए थे कि ये जो है जो वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। यहाँ से स्पर्श है, ठीक है, तो कॉमन एक में कौन आ रहा है? जो दोनों में मतलब इतने वही कॉमन आएगा, अलग अलग तो कॉमन आएगा नहीं, उभयनिष्ठ आएगा नहीं। तो यहाँ तो ये बिंदु पर मतलब टच कर रहा है, तो ये बिंदु पता है कि कौन बिंदु कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ? कि ऐसो रिक्त स्थान लोग पूरा ये एक नंबरिया में पूछेगा। ठीक है, एक नंबरिया क्वेश्चन में। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू, इसको लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको ऐसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, इसको चित्र बना लेते हैं पहले। ठीक है, चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब थोड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो
देख लो थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त। तो सबसे पहले तो एक वृत्त हमको छापना पड़ेगा, अब समझ रहे हो बाबू? एक है सो वृत्त छापेंगे, ठीक है। अब एक है सो त्रिज्या कितना देला, 5 सेंटीमीटर देला, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से जैसे हम, अगर मान लो यहाँ से हम त्रिज्या खींचते हैं, ये तो त्रिज्या हो गया ना, त्रिज्या समझ में आ रहा है ना, ये त्रिज्या खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेमी, हाँ तो सेंटीमीटर ऊपर आता है, समझा बात के, कोई दिक्कत नहीं, सेमी है ना तो सेंटीमीटर रहता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, समझ में, स्पर्श रेखा PQ, तो मान लो बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा बाबू। तो स्पर्श रेखा PQ, तो एक कोई भी स्पर्श रेखा ये खींचो कहीं भी खींच लो, तो एक स्पर्श रेखा का है PQ, तो यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। देख लो तुम जैसे भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, सीधे बात समझ में आ रहा है। हाँ तो ये है बाबू, ये का हो गया, एक यहाँ पे ये जो रेखा है, तो कौन रेखा है, PQ है, समझ में। तो PQ का है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बताया ना कि खाली टच करता है, ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो O थोड़ा सा ध्यान दो कि केंद्र को O से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो OQ, तो यहाँ से मान लो कैसे ऐसे हम खींचेंगे तो ये हो जाएगा, OQ कितना देला, 12 सेंटीमीटर ना, 12 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया। अब देखो त्रिज्या यहाँ पे है तो कितना देला है, 5 सेंटीमीटर देला है, समझ में। अरे एक जो PQ स्पर्श रेखा खींचा गया है, अरे यहाँ पे एक मान देला है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12। तो ये सब पूरा मतलब फिगर बन गया, कोई दिक्कत है कर में। थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो Q ये सब जो होता है ना, से थोड़ा ध्यान देना, उल्टा पलटा ना बैठाना, ठीक है, नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ Q है और यहाँ P है, ठीक है। यहाँ जो यहाँ P है उतना यहाँ नहीं कर सकते, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर वो अगर मान लो कि यहाँ P करेंगे यहाँ, और यहाँ ऐसे कितना करेंगे बाबू, Q करेंगे। तो देखो यहाँ पे दे रहा है 12 सेंटीमीटर का से दे रहा है, वो और Q दे रहा है, तो OQ यहाँ पे तो त्रिज्या है, नहीं तो 5 दे रहा है, समझ में। तू ध्यान देना है, ये ऐसे यहाँ जब भी होगा तो P होगा और यहाँ होगा तो Q होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि E जो है ये एक त्रिभुज बन गया, बस समझ में आ रहा है, देख रहा है रे। हाँ ये है जो का बन गया, त्रिभुज बन गया, और ये जो ऐसे बन गया। कौन त्रिभुज बना, अगर हम बताए थे ना कि यहाँ जो होता है 90 डिग्री करता है, समझ में, कि कोई ऐसे वृत्त से मतलब त्रिज्या खींची जाती है तो उधर जो होता है परिधि तरफ 90 डिग्री का मतलब ऐसे बनाता है, ठीक है। कि 90 डिग्री है तो याद करो कि जो जिसका एक कोण मतलब जो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ तो एक से एक कोण का है 90 डिग्री, में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो समकोण त्रिभुज का देखो एकर देना अब ये निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, ठीक है, वही देना है। हाँ PQ की लंबाई निकालना है, तो PQ की लंबाई कितना होगा तो हम निकालेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज में एक जो फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का एक फॉर्मूला लगता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर बराबर है जो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बाबू, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर h निकालना, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे देखो एक है जो क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं। इधर वाला ये जो लकीर जो टेढ़ता रहता है ना इसको कर्ण बोलते हैं, ये जो इधर जो सीधे रहता है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इधर वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है बाबू, आधार, बात समझ में आ रहा है। हाँ लंब इधर वाला हो गया, ये जो टेढ़ता रहता है उसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। लंब को अंग्रेजी में जो P से स्टार्ट होता है तो P से डिनोट करना रहता है, एक से करना रहता है, बात समझ में आ गया। और आधार को क्या चीज करना रहता है, लिखे का मतलब जगह ना है जहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, B से करना रहता है, बात समझ में आ रहा है। B से, ये टोटल मतलब क्लियर हो गया। तो अब है जो इसी से एक फॉर्मूला है पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बात समझ में। तो अब है जो h अगर निकालना रहता है ऐसे बैठाएंगे, बात समझ में आ रहा है। p निकालना रहेगा तो b को एक बराबर केने भेज देंगे, समझ में।
और है जो बी निकालना रहेगा तो पी को बराबर के लिए भेज देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे का चीज बोल रहा है हमको, का चीज निकालना, पी निकालना, यही निकालना है पी। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो एच स्क्वायर है, ठीक है, या फिर इन्हें लिख देते हैं, एक समझावेगा तो लिख देते थोड़ा सा। अब इन्हें है तो पी बराबर हमको निकालना है तो बी को बराबर के भेजेंगे, तो उन्हें प्लस में बराबर के आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर इन्हें कितना बचा, पी स्क्वायर बचा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये इसी को है तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इन्हें जो है स्क्वायर में, पी जो है स्क्वायर में है, ठीक है, बराबर के होने जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हटा के इन्हें सो रूट में करते तभी खाली पी निकलेगा। बस अब है जो मान बैठा दो यहाँ पे, सो हम बैठाते हैं, ठीक है। पी बराबर एच बराबर कितना दे रहा जी, 12 तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर कर देगा, ठीक है, फिर माइनस है, बी बराबर कितना दे रहा, 5 दे रहा, ठीक है, तो एक स्क्वायर कर देंगे, ये से रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? अब एक से ठीक है, 12 12 कितना होता है, 144 माइनस 25, फिर जो रूठे में आएगा, ठीक है, ये पी आएगा, फिर ऐसे पी आएगा। अब एक को घटा दो कर में, समझ में? तो 144 में 25 को घटाएंगे तो 119, ठीक है, 119 आ गया। अब ये रूट से बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन 119 कैसे वर्गमूल नहीं निकलता, तो ना निकालो, इतना ही आंसर दे रहा है, कितना दे रहा है, डी, समझा आपके? तो ये कह रहा है तो पी बराबर कितना देगा, अब आंसर दे रहा है लंबाई बोल रहा है ना, देखो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, बात समझ में? ये जो आंसर हो गया रूट 119, समझ में आया बाबू? ये तो ये का ऑप्शन है डी, समझ में? तो डी है सर, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, समझ में? 4 नंबर है तो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए, ठीक है, तो सबसे पहले जो एक वृत्त खींचना है, बात समझ में आ रहा है? एक वृत्त हो गया, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो मान लो कि इधर में एक रेखा देल है, समझ में? एक है सो मान लो कि कोई है एक रेखा देल है, कोई भी रेखा हो सकता है, छेदक भी हो सकता है और स्पर्श हो सकता है, ठीक है। एक रेखा मान लो कि देल है कर में, मान लेते हैं गिरला है, या फिर मतलब ये इसको नहीं मानेगा तो कुछ भी मतलब मान लो, समझ में? एक रेखा ऐसे मान ऐसे दे रहा है, समझ में? वृत्त में, समझ में? वृत्त में रेखा दे रहा है। अब एकरे समांतर ऐसे 2 ऐसी रेखाएं खींचना है जो एक है सो छेदक रेखा हो और एक है सो स्पर्श रेखा हो, ठीक है। एक छेदक वृत्त को छेद करेगा तो यह जो स्पर्श छेदक रेखा हो जाएगा, और एक स्पर्श रेखा नीचे खींच दो, क्योंकि टेढ़ नहीं खींच सकते क्योंकि समांतर खींचना है ना, एक ऐसे कर दो, बात समझ में? तो देखो एक रेखा पहले से देला है, ओकर में 2 रेखा खींचना था, ठीक है, और वही रेखा के समांतर खींचना था। तो ये कौन कौन रेखा खींचना था, एगो छेदक खींचना था और एगो स्पर्श, ये वाला स्पर्श हो गया, समांतर है ना, और ये वाला जो छेदक हो गया। तो देखो ये रेखा के समांतर ये भी है और ये भी है, बात समझ में? तो बस यही था आंसर।